एपिसोड 23 थ्रीट। सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेके बोला, आखिरकार तुमने अपने प्यार मिल ही गया। सच में तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, मैं जल्दी उससे मिलूंगा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, इतनी जल्दी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रॉकी और सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखने लगे। सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि रजत केबिन के अंदर आया और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, सर क्या तुमने टिकट बुक किया? रुद्राक्ष ने पूछा। रजत ने सिर हिलाया। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ ने भी उठकर कहा, इस तरह आराध्या के साथ बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ के कंधे को थपथपा कर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चिंता मत करो, तुम बस टीम तैयार करो। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस वीकेंड में सिंघानिया पैलेस शिफ्ट हो रहा हूँ। यह आराध्या के लिए भी सेफ होगा। सिद्धार्थ रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराया और उसे गले लगाकर कहा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब शादीशुदा हो। अब तुम बैचलर के लिस्ट से बाहर हो। रुद्राक्ष ने अपने दोस्त को वापस गले लगाया और कहा, वैशाली ने 2 दिन पहले आराध्या को कॉल किया था। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष को छोड़ा और कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों कह रहे हो? रुद्राक्ष सिद्धार्थ की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, थिंक अबाउट इट। फिर वह सिद्धार्थ को हैरानी में छोड़कर ऑफिस के बाहर चला गया। सिद्धार्थ को कॉलेज टाइम में वैशाली पर क्रश था, लेकिन उसने कभी इसको बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि उसे लगता था वैशाली ऐसी लड़की नहीं है जो सीरियसली रिलेशनशिप में आना चाहेगी, इसलिए उसने कभी उससे कुछ नहीं कहा। रॉकी जो उसके पास खड़ा था, उसने उसका लाल चेहरा देखा और पूछा, यार तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? और यह वैशाली कौन है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड। रुद्राक्ष जब घर आया तो उसने देखा आराध्या उसका इंतजार कर रही थी। आराध्या एक नी लेंथ की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके रेशमी बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। सादगी में वो भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष तो आराध्या की खूबसूरती में ही खो गया था। उसका रिएक्शन देखकर आराध्या के होठों पर मुस्कान आ गई। अपने होश में वापस आकर रुद्राक्ष आराध्या के पास आ गया और उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और कहा, आज से आपका क्या मतलब है? क्या मैं बाकी दिन खूबसूरत नहीं लगती? रुद्राक्ष हैरान हो गया। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था, मेरा मतलब मैं। आराध्या हंसने लगी। फिर उसने रुद्राक्ष की टाई ठीक करने के लिए हाथ उठाए और कहा, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट दिया और उसे करीब खींचकर कहा, मिसेस सिंघानिया, क्या तुम मुझे टीस करने की कोशिश कर रही हो? आराध्या ने अपना सिर नीचे कर लिया और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा और हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। 15 मिनट के बाद रुद्राक्ष और आराध्या थिएटर के बाहर पहुंचे। यह देखकर कि जगह कितनी भीड़भाड़ वाली थी, उसने आराध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देखकर आराध्या ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भाग नहीं रही। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, पता है, लेकिन तुम मेरे पास ही रहना। आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। सिनेमा हॉल के अंदर, क्योंकि रजत ने पहले ही टिकट बुक कर दिए थे, इसलिए वह लोग सीधे हॉल के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। जल्द ही फिल्म शुरू हो गई। रुद्राक्ष की आंखें बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि यह एक हॉरर फिल्म थी। यह देखकर रुद्राक्ष का मन हुआ कि वह रजत को सबक सिखाए। तभी उसकी नज़र आराध्या पर गई जो बहुत डरी हुई थी। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, यह सिर्फ एक फिल्म है, रिलैक्स। लेकिन आराध्या ने रुद्राक्ष के शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। वह कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाकर स्क्रीन की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही कोई डरावनी सीन आती थी, वह वापस अपना सिर उसके सीने में छुपा लेती थी। जल्द ही फिल्म खत्म हो गई। जब वे हॉल से बाहर आए तो आराध्या ने देखा कि उसने रुद्राक्ष के एक्सपेंसिव सूट को खराब कर दिया था। सिनेमा हॉल के अंदर अपने बिहेवियर के बारे में सोचकर आराध्या को लगा कि रुद्राक्ष शायद उससे नाराज हो जाएगा, लेकिन जब उसने अपने बगल में चल रहे आदमी की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक 1.5 मीटर लंबी मुस्कान थी। यह देखकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया। रुद्राक्ष ने उसके लाल चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ? आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्राक्ष ने भरी और कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अपना सिर हिलाते हुए आराध्या वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ मिनटों के बाद जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है।
आराध्या को उस आदमी से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, इसलिए वह उसे इग्नोर करते हुए आगे की ओर जाने लगी। हेलो मिसेस सिंघानिया, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की ओर मुड़ते हुए आराध्या जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? वह आदमी हंसा और कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपका पति मुझे अच्छी तरह से जानता है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस सिंघानिया। आराध्या तो इतना समझ गई कि यह आदमी कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, रुद्राक्ष यहाँ नहीं है, वह नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो। उस आदमी ने अपना हाथ लहराया और कहा, आह नो नो, मैं मिस्टर सिंघानिया और उनके न्यूली मैरिड वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। बस मिस्टर सिंघानिया को यह बता देना कि हम बहुत जल्द ही मिलेंगे और यह मुलाकात मिस्टर सिंघानिया सारी जिंदगी याद रखेंगे। आराध्या ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन आपका नाम ही तो मुझे नहीं पता। वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, विशाल। आराध्या जब नीचे आई तो उसने देखा रुद्राक्ष उसका ही इंतजार कर रहा है। उसकी ओर जाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें देर क्यों लगी? आराध्या कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कार की ओर खींच लिया। कार के अंदर बैठकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम आज डिनर में क्या खाना चाहती हो? आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखा और कहा, एनीथिंग जो आपको पसंद है। कुछ देर रुकते हुए उसने कहा, जब मैं वॉशरूम में से बाहर आ रही थी तब मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। रोड की तरफ देखते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, कौन? आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, विशाल। यही नाम बताया था उसने। रुद्राक्ष ने अचानक कार रोक दी, फिर वह अपनी वाइफ की ओर मुड़ा और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? रुद्राक्ष को इतना डरा हुआ देखकर आराध्या ने उसके गालों को सहलाया और कहा, अरे रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और वह मुझे क्यों चोट पहुंचाएगा? उसने मुझे सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, क्या? आराध्या ने अपना सिर पर हाथ रखा और कहा, उसने कहा था कि आप दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे और आपको वह मुलाकात हमेशा याद रहेगी। मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे उस आदमी से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। विशाल की बातों का मतलब समझते हुए रुद्राक्ष की आंखें कोल्ड हो गई। उसने आराध्या की ओर देखा और कहा, अगर वह आदमी तुम्हें फिर कभी मिले तो उससे बात मत करना और मुझे कॉल कर देना, अंडरस्टैंड? आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष यह सब क्यों कह रहा है। उसके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन उसने सिर हिला दिया। यह सुनने के बाद कि उसकी वाइफ उस इंसान से मिली है तो असल में उसे टारगेट बना रहा था। रुद्राक्ष को फर्स्ट एड फील हुआ। अगर उसकी शादी रुद्राक्ष से नहीं होती तो वह एक नॉर्मल लाइफ जी पाती। रुद्राक्ष को एक पल के लिए अपनी शादी के डिसीजन पर रिग्रेट हुआ, क्योंकि हर पल आराध्या को खतरा था। रुद्राक्ष की बेचैनी को देखकर आराध्या ने उसे घर पर ही डिनर के लिए कहा। घर पहुंचकर रुद्राक्ष ने आराध्या को रेस्ट करने के लिए कहा और खुद स्टडी रूम में चला गया। आराध्या ने देखा जब उसने विशाल के बारे में रुद्राक्ष को बताया था, तब से वह बहुत बुरी अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन वह रुद्राक्ष को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बेडरूम में चली गई। स्टडी रूम के अंदर अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रुद्राक्ष कुर्सी पर बैठ गया। यह पहली बार नहीं था जब उसके दुश्मनों ने उसे थ्रेट किया था, लेकिन इन सब चीज़ों ने उसे कभी इफेक्ट नहीं किया। पर आज की बात अलग थी। आज उसकी वाइफ को इन सब में इन्वॉल्व किया जा रहा था। विशाल की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी जिंदगी में बस एक ही कमजोरी थी, आराध्या। कुछ देर सोचने के बाद रुद्राक्ष ने सिद्धार्थ को कॉल लगाया। यो ब्रो, कैसी थी फिल्म? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो आज आराध्या से मिला था। सिद्धार्थ ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और पूछा, कौन? विशाल, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। अब हम क्या करें? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसने कुछ देर रुककर कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा उससे शादी करने का डिसीजन गलत था? मुझे पता था कि मेरी वाइफ बनने के बाद उसकी जान को खतरा होगा। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, रिलैक्स रुद्र, मेरी बात सुनो। तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुमने उससे शादी की। इसमें तुम सेल्फिश कैसे हो गए? और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अंडरवर्ल्ड के किंग को यह सब कैसे सोच सकते हो? तुम रिलैक्स करो, हम कल इस बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कॉल कट कर दिया। फिर कुछ देर वहां पर रहने के बाद वह वापस अपने रूम में चला गया।